हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग भी मैं गाड़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हो गया है ना, मतलब मैं जिम से चलता हूँ ना उधर, तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मतलब बहुत सारे थॉट आते हैं, तो अकेले ही जा रहा होता हूँ, किससे डिस्कस करूँ भाई। तो इसीलिए भाई कैमरा खोल के बैठ जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल जाती हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती, जो मैं सोचता हूँ और जो मतलब समझ पाता हूँ अपने हिसाब से, जितना मैं समझ पाता हूँ। सो अभी भी मेरे मन में कुछ थॉट चल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किए जाएं, क्या ओपिनियन है आप लोगों के उस थॉट के लिए, और क्या मैं सोचता हूँ और क्या बाकी लोग सोचते हैं ना। तो एक थॉट था मेरे मन में, मतलब एक क्या बहुत सारे थॉट आते हैं। पहले तो थॉट खत्म ही नहीं होते भाई, पूरे दिन तो सोचते रहता है भाई, क्या यार मतलब कैसी लाइफ है। इंसान पूरा दिन सोच ही रहा होता है कि क्या क्या सोच रहा होता है वैसे। हाँ, मतलब भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, अपने फ्यूचर के बारे में, और जो चीजें अपने आसपास चल रही होती हैं उसके बारे में सोच रहा होता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, बट ऐसे ही मतलब कि मेरे मन में थॉट आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। सो थॉट यह था मेरे मन में कि ना, आप लोगों को मैसेज भी है मेरे तरफ से, और जो मैं सोचता हूँ, जितना मैं समझ पाता हूँ अपनी समझ से, मैं भी कुछ लोग ना रिलेट कर पाए मेरी बात से, कुछ लोग कर भी पाएंगे। मतलब थिंकिंग अगर सेम हुई, मैच करी सी थिंकिंग, तो अगर आपको कुछ भी करना ना लाइफ में, मतलब कुछ भी, कोई भी A to Z जितनी भी चीजें हैं, देखो इतनी बड़ी दुनिया है ना, इसमें करने वाली इतनी सारी चीजें हैं ना, मतलब खत्म ही नहीं होती है, इतनी सारी चीजें हैं। तो एक इंसान मतलब कोई भी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, नहीं कर सकता है बहुत सारी चीजें, लेकिन एक मास्टर नहीं हो सकता बहुत सारी चीजों में ना, मास्टर नहीं हो सकता वो। मतलब आप सब कुछ कर लो और सब चीज में मास्टर हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल मैंने वर्ड थोड़ा गलत यूज कर लिया, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए ऐसे कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, बट ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर आपने कोई भी चीज में मास्टर बनना है ना, तो आपको एक चीज, एक नीश चूज करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब एक मोटिव ढूंढना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। तो जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं ना होगी कि आप क्या करना चाहते हो, तब तक आप सफल ही होते रहोगे लाइफ में। तो कभी भी कोई हमसे कोई बात कहता है ना, कि कोई भी अगर आकर हमें बोलता है कि नहीं यार ऐसे करते हैं, तो ये कर ले, तो ये बेटर रहेगा तेरे लिए, उसके साथ साथ तो ये भी कर लेना, वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको एक चीज मास्टर करनी है, तो आप उसी में रहकर, उसी फील्ड को सीख कर, उसी को ग्रो कर कर, देन आप वो एक नंबर पे पहुंच सकते हो। आजकल लोग इतने सब कॉन्शियस है ना, मतलब अपना वाई ही क्लियर नहीं कर पाते। बाय इन द सेंस कि उनको करना क्या है लाइफ में, मतलब उनको पता भी होता है, कईयों को देखो फाइंड आउट भी होता है कि मैंने ये करना है, बट वो अपनी डायरेक्शन से इतना डाइवर्ट होते हैं ना, किस लिए, सबका सुन के कि वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ ऐसे होगा, या फिर ओवर थिंकिंग करके, या डर की वजह से। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं शुरू करने वाला था, मतलब कर रहा था, तो मेरे मन में बहुत डर था कि मतलब कैसे हो पाएगा ये वगैरह। तो फिर मेरे को मतलब धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती गई कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, और ये चीज मेरे लिए ठीक है, ये चीज मेरे लिए खराब है। तो हर एक इंसान को ना, ओ कैमरा हिल गया भाई, एक सेकेंड। यस, हाँ, तो मतलब अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो ना, तो पहले तो डिसाइड करो आपने करना क्या है, ठीक है। और जब आप वो डिसाइड कर लेते हो ना, तो फिर किसी की नहीं सुनो भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, किसी की नहीं सुनो भाई। अपने उस काम को ना 100 देने का ट्राई करो। जब तक तुम डाइवर्ट होते रहोगे ना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुम बोलोगे कि मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, फिर तुम दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। पता नहीं आप लोग समझ पाए हो मेरी बात को कि नहीं, जो मैं आपको समझाना चाहता था। बट मेरा थॉट यही है कि अगर आप एक चीज पे अच्छे से फोकस करो, आप उसको अपना 100 दो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी चीजों में। अगर आप अपना डाइवर्ट कर दोगे, मतलब अपनी चीजों को फैला दोगे, आप उधर भी 10% दे रहे हो, उधर भी 10%, उधर भी 10%, उधर भी 10%, आप मतलब बहुत लेट हो जाओगे। फिर मे भी आप पहुंच भी जाओ, बट तब टाइम निकल गया होगा, क्योंकि इतनी एज किसी के पास नहीं है भाई।
आज के टाइम पे इतना कोई भी नहीं जीता भाई, एक लाइफ मिली है, जिससे मेरे हिसाब से हमें एक नीश अपना चूज करना चाहिए और उस गोल को कंप्लीट करने में अपनी पूरी जान लगानी चाहिए। अगर आप पूरी जान नहीं लगा पा रहे तो फिर शायद वो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप हर जगह अगर अप्लाई कर रहे हो, कंपटीशन बहुत कम आ रहा है और आप कहीं भी प्लेसिंग लेके आ जाओ। अब वो आज का टाइम वो है, अगर आप कोई भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उसमें 100 देना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आप नहीं दोगे तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो अपना 200% दे रहा होगा। मैं 100 देने की बात कर रहा हूँ ना। कोई पर्सन ऐसा होगा जो अपनी फील्ड में 200% दे रहा होगा और वो फिर जब हमसे छीन के जाएगा ना तो बहुत गंदा लगेगा। तब मन से बहुत गंदा लगेगा। सो कभी कभी ये चीज़ों से इमोशनल हो जाता हूँ मैं, बट लिटरली ये बात फैक्चुअल है और ये सच है। मिलते हैं आपको। आज पुश सेशन है। आज लेक्स, जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैंने सैटरडे को शिफ्ट कर दी है और इस बार जो मैंने पुश सेशन लगाया था ना भाई, अभी तक कसम से यहाँ तक ऐसे से दर्द हो रही थी। तो मतलब लास्ट कल जाके कल तक भी दर्द हो रही थी, आज जाके थोड़ी रिकवरी है। अभी भी थोड़ी सी लग रहा है कि ऐसे, लेकिन आज ट्रेन हो जाएगी। हैबिट डालनी है भाई इसको, तो मैं इसे चेस्ट ट्रेन करेंगे, मजा आएगा भाइयों। क्या बात है। भाई साहब जैसे मैं रास्ते से निकल रहा हूँ ना ब्लॉग शूट करते करते, सभी लोग देख रहे हैं, कसम से अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा सा वो भी होता है ऑकवर्ड सा फील, बट सही लगता है। मतलब एक यूनिक ही नजर से देखते हैं भाई, अलग ही चीज कर रहा है कोई इंसान। गाड़ी में चलते चलते कैमरे के सामने बोले जा रहा है। आधे तो सोच रहे होंगे पता नहीं पागल क्यों बोले जा रहा है किसके साथ बोले जा रहा है, बट सही है। ऑलमोस्ट सारा वर्कआउट हो चुका है। बस कोई एक दो एक्सरसाइज रहती है ट्राइसेप्स की लास्ट। पूरे वर्कआउट में मैंने बोला नहीं, मतलब मेरी हैबिट ही ऐसी है। मतलब मेरे को मेरा पूरा ना फोकस जो होता है वर्कआउट की तरफ होता है। वर्कआउट की तरफ फोकस करने से ना मेरा और बाकी बातों में ध्यान जाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कैमरा उठ के बोलता ही नहीं हूँ। मतलब कैमरा उठ के बोलूँगा भी ना, कुछ बात निकलेंगी तो फ़ायदा क्या है भाई? आप लोग देख ही नहीं पाओगे कुछ, क्या ही फ़ायदा। मतलब मैं वही वर्कआउट की बातें करूँगा। मेरा फोकस तब ये होता है कि नेक्स्ट सेट जो आने वाला ना, उसमें जो पिछले रैप लिए थे उसको बीट करना है और इसमें कैसे स्ट्रेंथ गेन करूँ, बस ये ऐसे दिमाग में चल रहा होता है। तो इसलिए मैं वर्कआउट करते बोलता ही नहीं हूँ। बाकी करते हैं ये दोनों एक्सरसाइज ख़त्म। गाइस इस चीज ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है मेरा। ये देखो पीनट्स। आओ बैठो, बताता हूँ कैसे। तो हाँ, मैं कह रहा था जो पीनट्स है ना, इस सर्दियों में इसने मेरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वो क्यों? इतनी स्नैकिंग करता हूँ मैं इसकी, इतनी स्नैकिंग करता हूँ, इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है इसकी। मतलब अगर मैं जिम से घर आऊँ, पीनट सामने पड़े हुए, भाई मैं खाऊंगा। और जब खाने बैठूंगा पता ही नहीं चलता, टेस्ट में इतना ज्यादा खा लेता हूँ। टेस्ट में खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अच्छा, शाम को जब सारे घर वाले खा रहे होते हैं तब स्नैकिंग हो जाती है, मतलब तगड़ी वाली। ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं, पता नहीं नट्स खा रहा था तो ये आदमी को मतलब छोड़नी थी भाई कैसे भी करके। तो
मेरे लिए मेरे पास एक ट्रिक आई कि मैं क्यों ना अभी, देखो पता है कंपटीशन है बड़ी दूर, बहुत दूर है, मतलब 2026 के लास्ट एंडिंग में प्लान करा है। तब तक वैसा वो रह नहीं रहा, रिदम रह नहीं रहा डाइट का। तो स्नैकिंग पीनट्स की मेरे से हो ही जा रही है। अभी 1 से 2 महीना पड़ा है, मतलब पीनट्स का टाइम है अभी भी। तो ऐसे ही चलता रहा भाई, मैं तो फिजिक खराब करके बैठ जाऊंगा। तो मेरे को एक ट्रिक आई थी कि ना क्यों ना मैं आज क्या करूंगा, जो मेरी प्रोटीन इनटेक होगी वो मैं अपना वे प्रोटीन से पूरी करूंगा और कर्ड खाऊंगा। बाकी खाना वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा, ना शाम की मील लूंगा ना मैं रात की मील लूंगा, जिससे मेरी कैलोरी सेव हो जाएगी। अब मैंने सोचा है कि अगला 1 मंथ जो है, मतलब अभी से जो 1 मंथ है, शाम से ही, मतलब अब तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, ना तो रात को मैं कुछ खाऊंगा ना मैं शाम को कुछ खाऊंगा। सिर्फ प्रोटीन इनटेक पूरी करेंगे अपने 1 मंथ तक। पूरी प्रेप जैसी डाइट फॉलो करूंगा, मतलब कैलोरी के बाद अपनी कैलोरी जितनी इनटेक पूरे दिन की हो जाएगी, उसके बाद एक भी दाना मैंने नहीं खाना है। स्ट्रिक्ट हो जाएंगे 1 से 1.5 महीने तक अपनी डाइट पे। उसके बाद भी स्ट्रिक्ट रहेंगे। उसके बाद ये रहेगा कि थोड़ा बहुत सरप्लस करेंगे ताकि कैलोरी अप रहे, बट तब तक हमें अच्छे से रहना पड़ेगा अपनी, मतलब कैलोरी के फालतू कुछ नहीं खाना बस। आज से ही ये मैं कैलेंडर बनाऊंगा। अभी फिलहाल काम शाम खत्म करना है, थोड़ा सा काम भी है, बाहर जाना है, तो वो खत्म करके एक कैलेंडर तैयार करूंगा मैं। हाँ, करेंगे भाई, करना पड़ेगा। तो ये अभी से स्टार्ट करता हूँ, फिर 1 महीने 1 डेढ़ महीने के बाद काफ़ी अच्छी कंडीशन दिखेगी मेरे को। अभी थोड़ी मुझे लग रहा है कि फिजिक खराब हो रही है, बट खराब नहीं होने देंगे, सब कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है गाइस, चलो।